Guys, I don't know if I can say that I am the luckiest girl right now. बात तो मेरी बहुत रही थी। तो मैं कंगाल हो जाऊंगी, हर किसी को 200 रुपये देने पड़ेंगे. This happened. Bye to Pakistan and we are back in India. Hello guys, welcome back to the channel. This is the Iffy Explorer. This is the second video in our No Travel Better series. ये थोड़ा चैटी वीडियो होने वाला है और मैं आपसे बस यहाँ पे क्वारंटीन के टाइम में पैंडेमिक चल रहा है, मैं घर बैठी हूँ, कहीं घूम नहीं सकती, बट बात तो कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि मेरी ट्रिप से मुझे कितना कुछ फुलफिलिंग लाइफ में मिला है। ट्रैवलिंग एक बहुत ही प्रिविलेज चीज़ है। इस टाइम पे फ्रेट करने की बजाय मैं उन सारे जो ट्रिप्स हुई है, अच्छी अच्छी मेमोरीज उसमें से मैंने निकाली हैं आप लोगों के लिए, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर देम विद यू। माय मोस्ट fulfilling travel memories. The first one you might have guessed, मेरा कारगिल वाला ट्रिप बहुत अच्छा गया था। फेवरेट मेमोरी है वो है आर्यन वैली से। पहली बात तो मेरा कारगिल का पूरा ट्रिप ही बहुत एडवेंचरस था। I had no plans but still I went out there. It was way out of my comfort zone. कारगिल और लेह में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक वैली है, आर्यन वैली। 4-5 कुछ गांव आते हैं, उनमें से एक गांव में मेरा रुकने का प्लान था। गारकोन पहुंचने के बाद वहां पे मैं ब्रोकपा ट्राइब से मिली, जो माना जाता है कि बाल्टी रीजन से इंडिया में आए थे। बहुत सारी थ्योरीज है उनकी माइग्रेशन के पीछे, दिखते भी काफी अलग हैं। जनरली वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स जाते हैं फोटो वाले ग्रुप्स लेके, और मैं भी निकल गई विलेज एक्सप्लोर करने। छोटा सा ही गाँव है। मैं कोशिश ही कर रही थी कि मैं लोगों की तस्वीरें खींचूं, वहाँ पे जो फीमेल ब्रोकपा ट्राइब है उनसे बात करूं, उनकी लाइफ को जानने की कोशिश करूं, बट all of them looked so disinterested in talking to me. डिमोटिवेट हो गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग जो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। एक आंटी ने तो बिल्कुल ही मुझे ऑन फेस मना कर दिया कि ना 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 हम नहीं बात करेंगे, मतलब कैमरा भी नीचे रख दो, और मतलब अपनी भाषा में मुझसे बोल रहे थे। मुझसे पैसा मांग रही थी फ़ोटो खींचने का। सो आई वाज लाइक कि ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगी, हर किसी को 200 रुपये देने पड़ेंगे फ़ोटो खींचे के। तो फिर मैंने उनको कुछ ख़रीद के दिया खाने को। मैंने कहा यार ये तो क्या ही, मतलब मैं यहाँ करूँगी क्या। फिर मैं अकेली थी वैसे भी ट्रिप पर, और बात करने को भी कोई नहीं था, सिग्नल भी कम थे उस विलेज में। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चली गई, वहाँ पे आगे जाके मुझे एक और आंटी मिली। अब आंटी का फिर मैंने फ़ोटो लेने का ट्राई करा, बट आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक इट आउट विद देम फर्स्ट, बट कोई बात करने को भी इंटरेस्टेड नहीं था। आंटी ने फिर मुझे मना कर दिया, मैं फिर थोड़ा आगे चली गई, आंटी मुझे फिर आगे जाके मिली। तो इस बार ना वही सेम आंटी के हाथ में 2 बकेट्स थी बड़ी बड़ी एप्रिकॉट्स की, फुल एकदम। हाँ, और मैंने सोचा कि चलो इनका हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने एक बकेट लिया, एक बकेट उन्होंने उठाया और हम लेके चले गए उनके घर पर। फिर उन्होंने मुझे स्माइल करके अपने घर में इनवाइट करा। हृदय परिवर्तन। शी फाउंड दिस एक्ट सो ह्यूमन एज कम्पेयर टू जस्ट गोइंग ऑन देयर फेसेस एंड क्लिकिंग देयर फोटोज ऑल द टाइम। फिर हमने चाय पी, और जब चाय खत्म हो गई, मैं थोड़ा इशारों में बात कर रही थी उनसे, जब वो कंफर्टेबल हो गई फिर मैंने उनकी फ़ोटो ली। आप इसमें क्या लगा रहे हो? इतना सुंदर टोपी आपका। इससे भी अच्छा होता है। सुंदर। सो हैप्पी कि उन्होंने वो हेड गियर भी मुझे पहनाया। आप अगर किसी स्ट्रेंजर की फोटो खींचना चाहते हो, जस्ट डोंट गो एंड पार्ज अप ऑन देयर फेसेस, ऑलवेज ट्राई टू टॉक इट आउट विद देम। सेकंड मेरी बहुत ही फुलफिलिंग मेमोरी है औली से, उत्तराखंड से। मैं उत्तराखंड 2020 जो पैंडेमिक ईयर है, बहुत ही मनहूस साल जिसमें मैं बोलूँ, उसमें मेरी एक बहुत ही प्यारी ट्रिप हुई थी। मेरे को असाइनमेंट दिया गया था 4 ऑफ बीट होम स्टेज डॉक्यूमेंट करने को। पहले तो वो होम स्टे जो औली में था वो मेरे होम स्टे कवर करने के लाइनअप में 2nd नंबर पे था, बट कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में शादी आ गई बीच में, एंड मेरे को वो लाइनअप चेंज करके वो होम स्टे लास्ट में डालना पड़ा। तो ये सर्किट कंप्लीट करते करते मैं पहुंची औली। इस बीच में मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद स्नोफॉल हो जाए। मैं बहुत अनलकी रही हूँ स्नोफॉल के मामले में। औली में मैंने एक दिन स्पेंड करा। उस होम स्टे से मैं हाइक करके गई ऊपर मेन औली की तरफ, जहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है। आ गई हूँ, काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। नाउ आई एम ऑन माई ओन। आई जस्ट वांटेड टू गो टू औली बिकॉज पता नहीं कभी चक्कर लगने लगे। वापस आई मैं, ओनर की वाइफ ने बोला, ममता जी ने बोला मुझसे कि
अरे तुम इतना लेट आई हो, हमने तुम्हारे लिए सारी तैयारियां करके रखी थी, ऐसे गढ़वाली कपड़े पहना के और वो सब। मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा चलो चलो अभी भी टाइम है। हम लोग उनके नेबर के घर गए जहाँ पे सारे गढ़वाली कपड़े एक्चुअली रखे हुए थे। तो मैं तैयार होने लगी थी, कपड़े पहन लिए थे। दूसरी लड़की जिसकी शादी एक्चुअली होने वाली थी ज़्यादा तैयार हो रही थी, मैं उसका वीडियो ले रही थी एंड वीडियो लेते लेते मैं पीछे हुई, जूम आउट करा मैंने, दरवाजे से बाहर निकली, स्नोफॉल का एक कतरा धीरे धीरे मेरे मुंह पे आके गिर रहा था। स्नो फॉल हो रही है लिटरली। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली है एंड स्नोफॉल हो रही है। आई थिंक स्नोफॉल हो रही है, या इट इज। मुझे फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, स्नोफॉल हो गई है एंड उस पूरी रात इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम फंस ना जाए कहीं। तो बादल ऐसे जा रहे, बादल वैसे जा रहे, अभी स्नोफॉल होगी अब रुकेगी। मैं उठी तो स्नोफॉल हो रही थी। मेरी तीसरी फेवरेट कश्मीर से है। सो बेसिकली मैं कश्मीर पहली बार अपने दोस्त जॉनी के साथ गई थी। तो हम लोग गुलमर्ग पहुंचे श्रीनगर में टाइम स्पेंड करने के बाद, एंड मैं तो कश्मीर वैसे ही पहली बार आ रही थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड और खुश थी कश्मीर को देखकर। कैंपिंग कर सकते थे या तो मीर के मड हाउस में स्टे कर सकते थे। ठंड बहुत थी, कोशिश करते हैं कि मड हाउस में रुकते हैं। मड हाउस वॉज बेसिकली रियली स्मॉल एंड वहाँ पे वो मड हाउस मीर एंड उसकी फैमिली ड्यूरिंग समर्स यूज करते हैं। ठंड से बचने के लिए बहुत हरकतें करी, काफी कुछ पिया गया। तनवीर भाई और हमारे साथ है जहांगीर भाई, जावेद। मैं इसे जावेद बोलूंगी। रवि कांड डू विदाउट चाय इतनी सर्दी में। हम रात को ये भी सोच रहे थे कि शायद भालू आके हम पर अटैक कर सकता है। अगली सुबह जब हुई तो हम लोग वहाँ से हाइक करके गए तंगमर्ग। मतलब कुछ हमने फैंसी नहीं करा गुलमर्ग में, बट दीज स्मॉल मोमेंट्स मेड द ट्रिप सो स्पेशल। चौथी फेवरेट ट्रैवल मेमोरी वो डेफिनेटली करतारपुर से है। करतारपुर इज बेसिकली नाउ इन पाकिस्तान। करतारपुर पीस कॉरिडोर एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टिल पाकिस्तान, जो इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन के बाद खोल दिया है। करतारपुर गुरुद्वारा को विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अपनी दादी को लेके गई थी गुरुद्वारा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं था बेसिकली उनको लेके जाना, क्योंकि करतारपुर गुरुद्वारा जाने के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, और पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगता बाय द वे, बट आपको चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट। यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा। हाँ, सो अब दादी के पास तो नहीं था पासपोर्ट, तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो लेके जाना है इनको। मैंने जल्दी से दादी का पासपोर्ट तत्काल में बनवाया। दादी को मैं इसलिए लेके जाना चाहती थी क्योंकि दादी एक्चुअली लाहौर में पैदा हुई थी। प्री पार्टीशन इंडिया आ गई थी अपनी फैमिली के साथ, एंड देन दादी ऑल्सो मेट सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु केम डाउन फ्रॉम लाहौर। मतलब कभी कभी आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हो स्पेशल, वो भी बहुत फुलफिलिंग होता है। सो मेरी अगली फेवरेट ट्रैवल मेमोरी इज़ फ्रॉम धर्मकोट विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। अभी देखो ये सिनेरियो मैंने जो ओली वाला बताया, ये मेरा स्नोफॉल के साथ एनकाउंटर तीसरी चौथी बार होगा, लेकिन मेरी सबसे पहली स्नोफॉल 2019 इन फेब्रुअरी। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, अभी हम लोग बहुत इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो इस केस में मुझे ये काम आया। मैं कहीं इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को किसी का कमेंट दिखा कि वेलकम टू धर्मकोट, बहुत जल्दी स्नोफॉल होने वाली है, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो। मैंने कहा निहारिका, दिस इज़ योर मोमेंट टू कैच योर फर्स्ट स्नोफॉल, या तो आर या पार। स्नोफॉल का फोरकास्ट अगले ही दिन था। मैंने उसी टाइम किसी को बिना बताए बस की टिकट बुक कर दी। मैंने बस मासी को बोला कि मासी मैं आ रही हूँ। टाइम फिक्स हो गया। धर्मशाला जाके फोरकास्ट मैंने देखा तो इट वॉजंट शोइंग स्नोफॉल फॉर द नेक्स्ट 3 days। मैंने कहा अब आ गई हूँ धर्मशाला तो घूम लेती हूँ। चली गई धर्मकोट की साइड। मैंने ऑटो लिया। हाफ वे टू धर्मकोट ऑटो की विंडशील्ड पे कुछ वाइट गिर रहा। मैंने बाहर हाथ निकाल के देखा तो, और ऑटो वाले ने बोला मैडम जी स्नोफॉल हो रही है। भैया मुझे यहीं उतारो आप, मैं जाऊंगी पैदल यहाँ से धर्मकोट स्नोफॉल के मजे लेते हुए। आई हैव गॉट होल्ड ऑफ माई फर्स्ट स्नोफॉल, वो भी मेरी मर्जी से। It's literally snowing, man. It's literally snowing, and I have this series of chasing snowfall. It's literally snow. अब कुछ मिलेगा। आर या पार, रिमेंबर दोस्तों। मेरी एक और बहुत अमेजिंग ट्रैवल मेमोरी है। यू गाइस कैन नॉट गेस दिस वन। मुझे लायंस एज एन एनिमल कितने पसंद है। आई हैव बीन टू मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैं असम में मानस नेशनल पार्क,
मैं नेपाल में चितवन नेशनल पार्क, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, हाँ 3 जगह गई हूँ। मुझे तीनों जगह कुछ खास टाइगर या लायन कभी साइट करने को नहीं मिला until I went to गुजरात, सासन गिर। आई वाज लाइक कि ओके ठीक है डूड, मैंने कभी साइटिंग नहीं करी, मुझे इससे भी कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जंगल में निकल गए एंड मेरा दोस्त कौशिक एंड ही हैड दिस ह्यूज लेंस, तो उसने कहा कि यू यूज़ इट इन केस वी स्पॉट समथिंग। आई वाज लाइक डूड कुछ नहीं दिखने वाला, प्लीज़ जस्ट कीप इट विद अ सेल्फी। रख तो सही तू, बट दिखेगा ऐसे कैसे नहीं दिखेगा। जंगल के बीच में कहीं पहुंच के हमने देखा कि 2-3 जीप्स आ रही हैं एंड तो क्यूरियोसिटी तो इंसान के मन में हमेशा रहती है, तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लायन दिखा? वो कहते हाँ हाँ दिखा दिखा, जाओ जाओ तुम भी अंदर जाओ, दिखेगा तुम्हें भी। जंगल के अंदर घुस गए तो हमने देखा कि दोनों साइड जंगल था, बीच में सड़क थी और सड़क पे हमारी जीप थी और हमारी जीप के अलावा एक और जीप थी सामने, और इन दोनों जीप के अलावा एक शेर बैठा था बीच में। एक्चुअली एक नहीं 2 शेर बैठे थे, 2 जीप और 2 शेर। स्कैर्ड एज हेल बट आई वाज सो एक्साइटेड। मेरे हाथ में कैमरा था। कौशिक सेड व्हाट आर यू डूइंग, क्लिक द फोटो। आई जस्ट फ्रोज इन दैट मोमेंट। तो वहाँ से लायन उठा एंड वो हमारी तरफ वॉक करता हुआ आया। दे लुक्ड इनटू माय आईज एंड दे वॉक्ड राइट पास्ट मी। मेरे हाथ में जो कैमरा था ना, मैं सोचा था फ़ोटो लूँगी पास से, लेकिन मैं ले नहीं पाई। बट दैट एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग एशियाटिक मेल लायन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वी वर द लास्ट जीप टू स्पॉट दैट लायन। उसके बाद लायन वापस जंगल में चला गया। अभी लायन स्पॉट करा और मतलब अभी मेरा पैदा होना सफल हो गया। बहुत बात कर लिया आज के लिए। मेमोरेबल ट्रैवल मोमेंट्स फ्रॉम माई trips, and if you want me to make videos on some more topics, let me know. Connect with me on Instagram, subscribe to this channel, like this video, share if you resonated. I'll see you in the next video. Bye bye.